ओम श्री गणेशाय नमो। षष्ठच् दीक्षतत्मोऽध्याय। सूतुवाच श्रुत्वैत तारका सर्वमुद्घुष्टं देववन्द्यभिः सस्मार ब्रह्माणो वाक्यं बद्धं बालादुपस्थितं समृत्वा धर्महार्मार्गपदातिरिर्पदानुगा मन्दिरान् जर्गमाशु शोकग्रस्तेन चेतसा कालनेमे मुखा दैत्या सरम्भाद् भ्रान्तचेतसा योधाधावत् गृहीत योजध्यवं वरूथिनीं कुमारं तार्को दृष्टा बभाषे भीषणाकृति किं बालयोधकामोऽसि क्रीडकन्दुक लीलया तव्या न दानवा दृष्टा यत्सङ्ग्रा विभीषका बालत्वादथत्ते बुद्धिरेवं स्वल् पार्थदर्शिनी कुमारोऽपि तं ग्रस्थं प्रभाषे हर्षयन्सुरान् शृणुतारक्षस्त्रात् स्तव चैव निरूपयते शास्त्रे तीर्थान् दर्शन्ते समे निर्भये भर्ते शिशुत्वमावमंस्था मे शिशुकालभुजङ्गमा दुष्प्रेक्ष्यो भास्करो बालसत्थां दुर्जय शिशु अल्पाक्षरो न मंत्र की सुस्वरो दैत्य दृश्यते कुमारे प्रोक्तवत्येवं दैत्यश्रीशेपमुदरं कुमारस्थं निरस्ताय वज्रेणामोघवर्चसा ततक्षिशेप दैत्येन्द्र भिन्नित्पालमयोमयं करेण तच्च जग्राह कार्तिकेयो मरारिहा गदा मुमोच दैत्याय षण्मुखोऽपि खर्स्वनां तया हतस्तो दैत्यक्षकम्पे चलाराडिव मेने च दुरच्यम्य दैत्ययस्तदा षड्वदनं रणे चिन्तयामास बुद्ध्वा वे प्राप्ता कालो न संशय कुपितं तु यमालोक्य कालनेमि पुरोगमा सर्वे दैत्येक्षराजघनु कुमारं रन्दारुणं स ते प्रहारे स्पष्टो वृथा कलेशो महाद्युतिरंशयो दास्तु दैत्येन्द्र पुनः प्रासे शिलीमुखे कुमारं सामरं जघनुर्बललीनो देवकण्टका कुमारस्य व्यथानाभूत् दैत्यास्त्र निहतसेतु प्राणान्तकर्णो जातो देवानादान् वाहवा देवानि पीडितान् दृष्टा कुमारकोपमाविशत् ततोस्त्रैवार्ययामास दानवानामनीकिनीं ततस्त निर्षप्रतीकारे स्ताडितासुरकाण्टका कालेन मिमुखा सर्वे रणादासन् पराड्मुखा विद्रुतेष्वत् दैत्येषु हतेषु च समन्तत तथा क्रुधो महादैत्यस्तारको सुरनायका जग्राह च गदां दिव्यां हेमजालपरिष्कृतां जग्ने कुमारां गद्या निष्टप्तक न काड्गदाशैर् मयूरं चत्रैक्ष चकार विमुखान् सुरान् तथा परे मर्हाभले मयूरं गुह्वाहनं विभेद तारका क्रुध ससैन्यसुरनायका दृष्टा पराण्डमुखान् देवानमुक्त्रक्तं स्ववाहनं जग्रा शक्तिं विम्ना रणे कनकभूषणां बाहुना हेमकेयूररुचिरेण षडानना ततो जवान् महासेनस्तारकं द्वानवाधिपं तिष्ठ तिष्ठ सुदुर्बुर्दे जीवलोकं विलोकये हतो सद्य मया शक्त्या स्मरशस्त्रं शिक्षितम् इत्युक्त्वा च तथा शक्तिं मुमोच दितिजं प्रति सा कुमारभुजोत्सृष्टा तत्केयूरवान्नुगा बिभेद दैत्यहृदयं व्रजशैलेन्द्र ककर्षमा गतासु स पपातोर्वा प्रलयभूधरो यथावकीर्णमुकुटोष्णीशो विस्तृतस्ताखिलभूषणा
तस्मिन् विनिहते दैत्य त्रिदशानां महोत्सवे नाभूत् काक्षितादा दुःखी नरकेष्वपि पापकृता सतुवन्त क्षण्मुखं देवा क्रीडन्त षाड् नायुता जग्मुस्वानेव भवनान् भूरिधामान् उत्सुका ददुक्षापि वरं सर्वे देवा स्कन्दमुखं प्रति तुष्टा सम्प्राप्त सर्वेच्छा सह सिद्धेस्तुपौधने देवाऊचु य पठेत सकंसमदा कथामृतमत्रयो महामती श्रेणुआच्रावयेदापि स भवेत् कीर्तिमानरा बाहायु सुभग श्रीमान् कान्तिमाच्छु दर्शन भूतेभ्यो निर्भयशापी सर्वदुःख विवर्जिता संध्यामुपासयेया पूर्वासकन्दस्य चरितं पठेत् स मुक्तकिलीश वशे स वै महर्धनपति भर्वेत बालाना व्याधिजुष्टाना राजद्वारं च सेवताम् इदं तत्परं दिव्यं सर्वदा सर्वकामदं तनुक्षे च सायुज्यं षण्मुखस्य वरजेन नर इति श्रीमत्स्यमहापुराणे तारकवध नामो षष्ठीक्षतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची कहते हैं ऋषियों देव वंदियों द्वारा उद्घोषित वह सारा प्रसंग सुनकर तारक को ब्रह्मा द्वारा कही हुई बालक के हाथ से वध होने वाली बात का स्मरण हो आया। तब वह काल धर्म का स्मरण कर वह चरित अवस्था में अकेले पैदल ही तुरंत अपने भवन से बाहर निकल पड़ा। उस समय उसका चित्त शोक से ग्रस्त था। उसने पुकार कर कहा, अरे काल नेमी आदि प्रमुख दैत्य योद्धाओं, यद्यपि आतुरतावश तुम लोगों का चित्त उद्भ्रांत हो उठा है, तथापि तुम लोग दौड़ो, इसे पकड़ लो और इस सेना के साथ युद्ध करो। तत्पश्चात भयंकर आकृति वाला तारक कुमार को देखकर बोला, अरे बच्चे, क्या तुम युद्ध करना चाहते हो? यदि ऐसी बात है तो आओ और कंदुक क्रीड़ा की तरह खेलो। तुमने अभी तक रणभूमि में भय उत्पन्न करने वाले दानवों को नहीं देखा। बालक होने के कारण तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार के छोटे मोटे प्रयोजनों को देखने वाली है, अर्थात दूरदर्शनी नहीं है। ये सुनकर कुमार भी देवताओं को हर्षित करते हुए आगे खड़े हुए तारक से बोला, तारक सुनो, मैं तुम्हारे शास्त्रीय अर्थ का निरूपण कर रहा हूँ। निर्भीक योद्धा समर भूमि में शास्त्रीय प्रयोजन को नहीं देखते। तुम मेरे बालकपन की अवहेलना मत करो। जैसे सांप का बच्चा कष्टकारक होता है और उदय का लीन सूर्य की ओर भी नहीं देखा जा सकता, उसी तरह मैं दुर्जय बालक हूँ। दैत्य थोड़े अक्षरों वाला मंत्र क्या महान स्फूर्तिदायक नहीं देखा जाता। कुमार इस प्रकार की बातें कह ही रहे थे कि दैत्य उन पर मुद्र से आघात किया। तब कुमार ने अपने अमोघ वर्चस्वी वज्र से उसे निरस्त कर दिया। तत्पश्चात दैत्येंद्र ने उन पर लोह निर्मित भिन्न पाल चलाया, किंतु देव शत्रुओं का विनाश करने वाले कार्तिकेय ने उसे हाथ से पकड़ लिया। फिर षडानन ने उस दैत्य के ऊपर घोर शब्द करती हुई गदा फेंकी। उस गदा से आहत हो वह दैत्य पर्वतराज की तरह कांप उठा। तब उस दैत्य ने षडानन को रणभूमि में अजय मान लिया और वह बुद्धि से विचार करने लगा कि निश्चय ही मेरा काल आ पहुंचा है। तदंतर रण में भीषण कार्य करने वाले उन कुमार को कूद्र देखकर काल नेमी आदि सभी दैत्येश्वर उन पर प्रहार करने लगे, परंतु उन प्रहारों का परम कांतिमान कुमार पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। उनका शस्त्रास्त्र छोड़ने का श्रम व्यर्थ हो गया। पुनः युद्ध निपुण देवकंटक महाबली दैत्येंद्र देवताओं सहित कुमार पर भाले और बाणों से प्रहार करने लगे। इस प्रकार दैत्यास्त्रों द्वारा प्रहार करने पर भी कुमार को कुछ भी पीड़ा न हुई। पर दानवों का वह युद्ध जब देवताओं के लिए प्राणघातक सा दिखने लगा, तब देवताओं को अत्यंत पीड़ित देख कुमार कुद्र हो उठे। फिर तो उन्होंने अपने अस्त्रों के प्रहार से दानवों की सेना को खदेड़ दिया। उन अनिवार्य अस्त्रों की चोट से काल नेमी आदि सभी देवकंटक दानव घायल हो गए। तब वे युद्ध से विमुख हो भाग खड़े हुए। तदंतर चारों ओर दैत्यों के इस प्रकार मारे जाने एवं पलायन कर जाने पर असुर नायक महादैत्य तारक क्रोध में भर गया। तब तपाए हुए स्वर्ण के बने हुए बाजूबंद को धारण करने वाले उस दैत्य ने स्वर्ण समूह से विभूषित अपनी दिव्य गदा हाथ में ले ली और उस गदा से
कुमार पर प्रहार किया। फिर मोर पंख से सुशोभित बाणों के आघात से देवताओं को युद्ध विमुख कर दिया। तदुपरांत क्रोध से भरे हुए असुर नायक तारक ने उस सेना में दूसरे भाल नामक विशाल बाणों से घू के वाहन मयूर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार रणभूमि में देवताओं को युद्ध विमुख और अपने वाहन मयूर को खून उगलते देखकर षडानन ने वेग पूर्वक अपने स्वर्ण निर्मित केयूर से विभूषित हाथ में स्वर्ण जटित निर्मल शक्ति ग्रहण की। तत्पश्चात देव सेना नायक कुमार दानवेश्वर तारक को ललकारते हुए बोले, सुदुबुर्दे खड़ा रहे और जीवलोक की ओर दृष्टिपात कर ले। अपने भले भांति सीखे हुए शस्त्र का स्मरण कर ले। अब तू मेरी शक्ति द्वारा मारा जा चुका है। ऐसा कहकर उन्होंने उस दैत्य पर अपनी शक्ति छोड़ दी। कुमार के हाथ से छूटी हुई उस शक्ति ने उनके केयूर के शब्द का अनुगमन करती हुई आगे बढ़कर उस दैत्य के हृदय को जो व्रज और पर्वत के समान अत्यंत कठोर था विदीर्ण कर दिया। फिर तो वह प्राण रहित हो भूतल पर उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे प्रलय काल में पर्वत धराशायी हो जाते हैं। उसकी पगड़ी और मुकुट छिन्न भिन्न हो गए और सारे आभूषण पृथ्वी पर बिखर गए। इस प्रकार उस दैत्य के मारे जाने पर देवताओं के उस महोत्सव के अवसर पर नरकों में भी कोई पाप कर्मी प्राणी दुखी नहीं था। परम तेजस्वी देवगण षडानन की स्तुति करके अपनी अपनी स्त्रियों सहित क्रीड़ा करते हुए उत्साहपूर्वक अपने अपने घरों को चले गए। सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाने के कारण सभी देवता परम संतुष्ट थे। वे जाते समय तपोधन सिद्धों के साथ सकंद को वर देते हुए बोले, देवताओं ने कहा, जो महाबुद्धिमान मरण धर्मा मनुष्य सकंद से संबंध रखने वाली इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, वह कीर्तिमान, दीर्घायु, सौभाग्यशाली, श्री संपन्न, कांतिमान, शुभ दर्शन, सभी प्राणियों से निर्भय और संपूर्ण दुखों से रहित हो जाएगा। जो मनुष्य प्रातः कालिक संध्या की उपासना करने के बाद सकंद के चरित्र का पाठ करेगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर महान धन राशि का स्वामी होगा। ये परम दिव्य सकंद चरित बालकों, रोगियों और राजद्वार पर सेवा करने वाले पुरुषों के लिए स्वरदा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका पाठ करने वाला मनुष्य शरीरांत होने पर षडानन की सायुज्यता को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण में तारकावध नामक 160वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।